और चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये बोर्ड पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, बट ये वर्ड्स हमारे समझ में नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनकी, या इनफैक्ट हर एक ट्राइब की अपनी भाषा है, बट बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनका अपने पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि मिशनरीज के आने से पहले इनका कोई भी रिटन हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। सामने है एक डीप वैली, ये खड़ा है अपना शेरू, और ये सामने है खोनोमा गांव। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये खोनोमा गांव जो है एक प्लांट के नाम पे रखा गया है, जो कि इस इलाके में काफ़ी पाया जाता है। जो सामने दिखाई दे रहा है वो है टेरेस फार्म्स, सीढ़ी नुमा खेत। ये लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस पे बेसिकली साल में ये एक क्रॉप लेते हैं पैडी का, और बाकी टाइम में सब्जियां वगैरह उगाते हैं। और उस ग्रीन बिल्डिंग के नीचे जो पैच दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं झूम कल्टीवेशन। मतलब उस जंगल को वो काट देते हैं, वहाँ पे एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए खेती करते हैं, जो 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। फिर उसको वो वहीं पे छोड़ के जंगल को वापस उगने के लिए छोड़ देते हैं और अगले झूम की तरफ बढ़ जाते हैं। ये प्राइवेट लैंड नहीं है, ये कम्युनिटी लैंड है, और ये कम्युनिटी डिसाइड करती है कि ये इस पे कौन कल्टीवेशन करेगा, कितने दिन तक करेगा और उसको किस हालात में छोड़ेगा। तो ये 2 तरीके हैं यहाँ कल्टीवेशन करने के, टेरेस फार्मिंग और झूम कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ प्लेन एरिया नहीं है और किसी तीसरे तरह की फार्मिंग यहाँ नहीं होती है, और मल्टीपल क्रॉपिंग भी नहीं होती है। एक ज़रूरी बात यह है कि ट्राइब्स में कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं होता है, सब वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है, ऑनर कोड पे चलता है, या कम्युनिटी डिसीजन पे चलता है। कोई पेपर रिकॉर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यहाँ नहीं है। खोनोमा गांव में ये मेरा दूसरा दिन है। आज संडे है और पूरे गांव में एक कर्फ्यू जैसा माहौल है। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं, और इसकी वजह है कि इस पूरा का पूरा गांव अभी चर्च में है। और यही हालात आपको नागालैंड में हर एक जगह मिलेगा। संडे को सारा कुछ बंद होता है। शहरों में आपको दुकानें बंद मिलेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। गांव में भी ऐसा ही माहौल है। तो चलिए चर्च में चलते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ खोनोमा के कैथोलिक चर्च पे। आज के दिन में देखने वाली बात यह है कि पूरा का पूरा गांव, खोनोमा विलेज जिससे मैं आपका इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ, पूरा का पूरा विलेज इस चर्च के अंदर है, जो कैथोलिक्स हैं, और एक मास चल रहा है। और जो ग्रीन छत वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो बैप्टिस्ट चर्च है। तो आधा गांव यहाँ है, आधा गांव उस चर्च पे है, बट पूरा का पूरा गांव जो है अभी चर्च के अंदर है। ये यहाँ की एक अनरिटन लॉ है जिसको फॉलो सभी करते हैं वॉलंटरली। सामने है खोनोमा के कैथोलिक चर्च में चल रहे संडे मास का एक व्यू, और ये सामने है खोनोमा का बैप्टिस्ट चर्च, जो कि बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो 2 चर्चेज हैं यहाँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कम्युनिटी सिर्फ एक ही ट्राइब रहता है, अंगामी नागाज, बट उनके अंदर भी कैथोलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट्स हैं, इसलिए चर्चेज 2 हैं। और चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये बोर्ड पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, बट ये वर्ड्स हमारे समझ में नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनकी, या इनफैक्ट हर एक ट्राइब की अपनी भाषा है, बट बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनका अपने पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो जनरेशन्स तक उनका वर्ड ऑफ माउथ से ही चलता रहा, और जब मिशनरीज आई, इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाए, तो फिर इन्होंने अपनी भाषा को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि मिशनरीज के आने से पहले इनका कोई भी रिटन हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो किसी के वर्ड ऑफ माउथ से वो हिस्ट्री आपको पता चलेगी। वो कितनी सच है, कितनी सच नहीं है,
वो जो आपको बंदा बता रहा है उस पर डिपेंड करता है। खोनोमा में 2 दिन गुजारने के बाद, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद, यहाँ की ज़िंदगी देखने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को यहाँ आने से पहले पता नहीं थी, उन सबों को जान के जा रहा हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ के लोग और जनरली ट्राइबल लोग अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं। उनको कोई और इससे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, किसी मेट्रो में 3 BHK नहीं चाहिए। आज के दिन में जीते हैं, खुश हैं, और यही अभी की सच्चाई है। इस बात का अंदाज़ा आपको इस स्नैपशॉट से चल जाएगा कि हाउस होल्ड ऑफ 6 पीपल 2800 रुपये में पूरा महीना निकालते हैं ये। और ये मेरा अपना इमेजिनेशन नहीं है, ये स्नैपशॉट मैंने इन्हीं की प्रिपेयर की हुई एक रिपोर्ट से ली है, जो मिस्टर हिका, जो उस गांव के रेजिडेंट हैं, उन्होंने मेरे को प्रेजेंट की है। और सिर्फ सेटिस्फाइड रहने वाली बात नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम ढूंढने की मेनलैंड में अभी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जेंडर इक्वालिटी एब्सोल्यूट, इनफैक्ट मुझे लड़कियों का स्थान लड़कों से ऊपर ही लगा। कास्ट सिस्टम एब्सेंट, जिसकी लड़ाई हर एक दिन नीचे चल रही होती है। सफाई बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। और जो ट्राइबल सिस्टम है वो डेमोक्रेटिकली इवॉल्व है और एक बहुत ही स्मूथली फंक्शनिंग सिस्टम है। तो ओवरऑल इनका स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा है। चर्च का मास खत्म हो गया है और ये सारे लोग अब चर्च से वापस जा रहे हैं। और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे के सारे वेल ड्रेस्ड हैं। दे प्रिपेयर फॉर द ओकेजन। ये कोई फेमस जगह नहीं है, ना ही ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है। मैं सिर्फ ऐसे ही ब्रेक लेने के लिए एक जगह रुका था। व्यू अच्छा लगा, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरे तरफ से दिखाता हूँ। ये सामने एक बहुत ही सुंदर सी पहाड़ी और नीचे जाता हुआ एक ये उतना ही सुंदर वैली और फिर ये पहाड़ियों का सिलसिला। नॉर्थ ईस्ट की, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, क्योंकि एक भाई कल नाराज हो गया था कि आप नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हो, आप इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलिए। एक नागा बंदा था। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये खासियत है कि आप कहीं भी रुक सकते हैं। वो हर जगह पिछले जगह से थोड़ी ज़्यादा सुंदर मिलेगी। और अगर मौसम साफ रहा तो एवरी प्लेस इज़ ए टूरिस्ट स्पॉट, और अगर मौसम साफ नहीं रहा तो कहानी पूरी बदल जाती है। और जब बात कर ही रहे हैं तो 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता दूं। काफ़ी लोगों को पता होगा, बट जिन लोगों को पता नहीं है उनको ये मैं बता दूं कि लोग समझते हैं कि नागा एक ट्राइब है। नागा कोई ट्राइब नहीं है। नागा 16-17 ट्राइब्स का एक ग्रुप है, एक कॉन्ग्लोमरेशन है। और उसी तरह से नागामीज या नागा कोई लैंग्वेज नहीं है, वो एक लैंग्वेज ऑफ कन्वीनियंस है, जिससे कि ये ट्राइब्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि हर एक ट्राइब की अपनी भाषा है जो दूसरी ट्राइब नहीं समझती। नागाज की ट्राइबल एफिलिएशन इतनी ज़्यादा है कि किसी और एफिलिएशन के लिए जगह बहुत कम रह जाती है। ये ट्राइब के लिए तो कुछ भी करने को तैयार हैं और अपने ट्राइब से पूरी तरह से जुड़े रहते हैं। बट ट्राइब के बाहर इनके दे आर एक्चुअली बहुत हद तक ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट में है। इसके अंदर किसी और तरह के ग्रुप के, किसी और तरह के एफिलिएशन बनाने के में मुश्किलात तो हैं। लोगों का ये मानना है कि क्रिश्चियनिटी भी इस बात को जोड़ती है। मैं भी ये बहुत समझता था। बट अगर आप ट्राइबल एफिलिएशन और रिलीजियस एफिलिएशन की बात नहीं, रिलीजियस एफिलिएशन क्योंकि ये 100% क्रिश्चियन है, अगर ट्राइबल एफिलिएशन और रिलीजियस एफिलिएशन की बात करें तो ट्राइबल एफिलिएशन किसी भी वक्त एट एनी टाइम इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द रिलीजियस एफिलिएशन। इसको समझाने के लिए मैं एक और बात बोलता हूं। अगर आप किसी गांव में जाते हैं तो सिंगल ट्राइब विलेजेस हैं, यहाँ पे में एक ही ट्राइब रहता है, लेकिन वहां पे आपको कई सारे चर्चेज मिल जाएंगे। उसी ट्राइब के अंदर कुछ कैथोलिक्स हैं, कुछ बैप्टिस्ट्स हैं,
उसके बाद सब ट्राइब्स ने भी अपने अपने चर्चेस बना रखे हैं। तो जो ट्राइबल एफिलिएशन है वो किसी भी और एफिलिएशन से बहुत ज्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अगर ढूंढना है, समझना है और इंटरेक्ट करना है तो आपको ट्राइबल जो एफिलिएशन है, जो ट्राइबल कनेक्शंस हैं, उसको सेंटर स्टेज पे रख के ही करना पड़ेगा। अगर हम स्टेट बाउंड्रीज को ध्यान में रख के कोई बातचीत करना चाहें, किसी इशू को रिजॉल्व करना चाहें, तो वो मुझे तो मुश्किल लगता है। डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, बट मेरा व्यू अभी तो यहाँ मेरा नागा गांव में रह के उनकी ज़िंदगी को नज़दीक से देखने का सफ़र कम से कम इस ट्रिप के लिए ख़त्म होता है। यहीं पे मैं वीडियो को भी एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये कुछ स्नैपशॉट्स हैं, स्निपेट्स हैं उन सड़कों की जिस तरह की सड़कों पे ये राइड चल रही है। ये है वजह अभी के ब्लॉक की। पूरा पहाड़ ही तोड़ रखा है इन्होंने, तो यहाँ तो वक्त लगेगा।